राधे राधे गाइस। आज बूढ़ा बासुड़ा है। आज के दिन हमें ये कहानियाँ ज़रूर सुननी चाहिए। इससे माता की असीम कृपा हम पर बनी रहती है। एक बार की बात है, एक कुम्हार ने बासुड़ा वाले दिन एक दिन पहले रोटी राबड़ी बनाई और दूसरे दिन वही खाई और सबके घर में गर्म खाना था। तो जो शीतला माता है वह भ्रमण के लिए निकली। तब उन्होंने जो कुम्हार दंपति है उनसे पूछा कि आज तुम लोगों ने खाना नहीं बनाया क्या? उन्होंने कहा नहीं, आज बासुड़ा है इसलिए हमने तो रोटी राबड़ी कल ही बना के रख दी, हमने तो वही खाई है और हम तो आराम कर रहे हैं। तब जो शीतला माता बुढ़िया माई का भेष बना कर आई थी वह बोली मुझे भी भूख लगी है। तब उन्होंने उसे राबड़ी रोटी दी। तब वह खाकर तृप्त हो गई, बोली मुझे नींद आ रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप सो जाओ। तब वह सो गई। जब वह सोकर उठी तब उसको बहुत क्रोध आया और उसकी माता के क्रोध से सभी के घर में आग लग गई। परंतु कुम्हार दंपति उनके घर में कुछ नहीं हुआ। सभी लोग कुम्हार दंपति के यहाँ कर इकट्ठे। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे घर में कुछ नहीं हुआ, यह किस कारण से नहीं हुआ? तब उन्होंने कहा कि आज बासुड़ा है, हमने ठंडी रोटी खाई थी, आप माता से प्रार्थना करो तभी कुछ हो सकता है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की कि माता हम भी गर्म खाना नहीं बनाएंगे और हमारा यह कष्ट दूर कीजिए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि ठीक है, परंतु आगे से बासुड़ा वाले दिन तुम्हें गर्म भोजन नहीं बनाना है। तब सभी लोगों के घर की आग शांत हो गई और माता ने कहा कि अब कभी भी तुम लोग चैत्र की अष्टमी को बासुड़े का पर्व मनाना और ठंडा भोजन ही खाना। और जो बैसाख की अष्टमी आती है उस दिन भी हम बूढ़ा बासुड़ा का पर्व मनाते हैं। बूढ़ा बासुड़ा के दिन भी हमें यह कथा सुननी चाहिए, इससे हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने के पश्चात हमें पथवारी माता की कथा भी सुननी चाहिए। एक बार की बात है, पथवारी माता, गजानन जी और पाल माता में झगड़ा हो रहा था। वे आपस में कह रहे थे मैं बड़ा मैं बड़ा। तब उन्होंने एक लड़के से पूछा कि तुम बताओ कि हम में से कौन बड़ा है? लड़के ने कहा मैं इसका उत्तर आपको कल दूंगा। तब उसने कहा कि दूसरे दिन जाकर गजानन जी से कहा कि आप सभी के काम सिद्ध करते हैं, सबसे पहले आपको पूजा जाता है, इसलिए आप भी सबसे बड़े हैं। पथवारी माता को कहा कि आप भी सभी के कार्य पूर्ण करते हैं और सभी के कष्टों को हरती है, इसलिए आप भी सबसे बड़ी है। पाल माता से भी कहा कि माता आपके बिना तो कोई कार्य पूर्ण ही नहीं होता, आप सभी के दुखों को हरने वाली हैं और सबके जीवन की परेशानियों को दूर करने वाली हैं, इसलिए आप तीनों ही बड़े हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता आप में से मैं किसको बड़ा बताऊं। आप तीनों के बिना ही कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप तीनों ही बड़े हैं। गजानन जी, पथवारी माता और पाल माता लड़के की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे कुछ जोड़ डालकर एक गमछे में दे दिया। लड़के ने घर जाकर उसको कोने में रख दिया और लड़के की माँ ने पूछा बेटा तुम न्याय करा कर आए थे, तुम्हें क्या मिला? लड़के ने कहा माँ वो कोने में एक गमछा पड़ा है, वो मिला मुझे। तब उस गमछे में उसकी माँ ने देखा तो हीरे मोती जवाहरात हो रहे थे। लड़का तो बहुत निहाल हो गया और धन धान्य से परिपूर्ण हो गया उसका घर। तब जो लड़के की माँ है वो बहुत प्रसन्न हुई। हे गजानन महाराज, हे पथवारी माता, हे पाल माता, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को, पुकारा भरते को। अब हमें विनायक जी की भी कहानी सुननी चाहिए और लपसी तपसी की कहानी भी सुननी चाहिए। लपसी तपसी की कहानी इस प्रकार है। जो लपसी था वह भगवान को हमेशा भोग लगाकर खाना खाता था और जो तपसी था वह भगवान की तपस्या पूजा पाठ करके खाना खाता था। दोनों में एक दिन झगड़ा हो गया कि हम में से कौन बड़ा। तब उन्होंने नारद जी से पूछा हम में से कौन बड़ा। नारद जी ने कहा मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि तुम में से कौन बड़ा है।
तब नारद जी ने दूसरे दिन 1.25 करोड़ की अंगूठी को फेंक दिया। लपसी ने उस अंगूठी को देख लिया, परंतु उसने ध्यान नहीं किया और वह भगवान को भोग लगाकर खाना खाने में व्यस्त हो गया। और तपसी ने अंगूठी को देखा और उसने को अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और भगवान की तपस्या करने लगा। तब उन्होंने फिर से पूछा कि नारद जी बताइए, हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने लपसी से कहा, तुम्हारा घुटना दिखाओ। तब उसने कुछ ऐसे ही घुटना हटाया, वो 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके घुटने के नीचे थी। तब उसने क्षमा मांगी। तपसी ने कहा कि अब ये मेरे दोष कैसे दूर होंगे। बोले, दोष तो तुम खुद के मन को साफ रखो और भक्ति भावना करते रहो, उससे ही तुम्हारा दोष दूर होगा। और उन्होंने कहा कि अब तुम खुद ही देख लो, तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तब तपसी को सब समझ में आ गया कि हमें मोह माया में नहीं फंसना चाहिए और निष्काम भक्ति से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब विनायक जी की कहानी सुनते हैं। विनायक जी की कहानी, एक बार एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत गरीब थी। वह भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करती थी। गणपति जी उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। तब गणपति जी ने कहा कि बुढ़िया माई, आप मेरी बहुत सेवा करती हैं, आप मुझसे कुछ वर मांग लीजिए। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि मुझे तो कुछ पता नहीं। उसने कहा कि मैं आपसे कल वर मांगूंगी, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। तब उसने अपने बेटे से पूछा, बोले, बेटा मैं क्या मांगूं। बेटे ने कहा कि माँ, अपने पास धन का बहुत अभाव है, आप धन मांग लीजिए। बहू से पूछा, बहू ने कहा कि माँ, आप पोता मांग लीजिए। और फिर उसने सोचा, ये तो अपने मतलब की चीज़ें मांग रहे हैं, मैं पड़ोसन से पूछती। पड़ोसन ने कहा कि अरे बावड़ी, तू धन का क्या करेगी, पोते अपने लिए दीदा गोडा मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि मैं गणपति जी से सब कुछ ही मांग लेती हूँ। जैसे ही गणपति जी आए, उसने पूछा, बुढ़िया माई मांगो, तुम क्या वर मांग रही हो। तो बुढ़िया माई ने कहा कि गणपति जी, मुझे दीदा गोडा दो, सोने के कटोरे में सुंदर सा पोता दूध पीते हुए देखूं और मेरा सुहाग अमर बना रहे, मेरी काया निरोगी रहे और सभी सुखपूर्वक रहे। तब गणपति जी ने कहा कि बुढ़िया माई, तुम तो झूठ ही बोल रही थी कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता। तुमने तो मुझे ठग लिया है, तुमने तो मुझे मजबूर कर दिया सब कुछ देने के लिए। विनायक जी ने कहा, बुढ़िया माई, तुम तो बहुत चतुर हो, तुम तो झूठ ही बोल रही थी कि मुझे मांगना नहीं आता। चलो, अब मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें सब कुछ देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।